ओम गण गणपते नमः। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम और एकाग्रता से सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम के अयोध्या से प्रस्थान करने पर पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। नागरिक ऐसे व्याकुल हो गए मानो जड़ से कटे वृक्ष भूमि पर गिर पड़े हो। राजा दशरथ को अत्यंत दुख में डूबा देखकर नगरवासियों का विलाप और बढ़ गया। हर ओर एक ही स्वर सुनाई देता। कोई पुकार रहा था हाय राम, कोई रो रहा था हे राम माता। उनके करुण स्वर हृदय के चीर देने वाले थे। राम ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया पिता दशरथ और माता कौशल्या स्वयं मार्ग पर उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। धर्म के बंधन में बंधे राम माता की ओर देख भी उन्हें नहीं रह पा रहे थे। रथ में बैठे राम ने सारथी सुमंत से कहा, रथ को शीघ्र चलाओ, क्योंकि माता पिता को पैदल दुखी अवस्था में पीछे आते देख उनका हृदय टूट रहा था। माता कौशल्या की स्थिति उस समय वैसी थी जैसे बछड़े वाली गाय शाम को लौटते समय स्नेहवश अपने बछड़े की ओर दौड़ पड़ती है। वो बार बार राम का नाम पुकारती हुई रथ के पीछे भाग रही थी। हे राम, हाय सीता, कभी गिरती कभी संभलती पर रुकती नहीं थी। राम ने बार बार उनकी ओर देखा लेकिन चाहकर भी रुक नहीं सके। दशरथ पुकार रहे थे, सुमंत्र रथ रोको, पर राम ने कहा रथ को और तेज चलाओ। यदि यहाँ ठहर गए तो उनका दुख कम नहीं और बढ़ जाएगा। जब लौटो तो पिता को कह देना आपकी आवाज़ नहीं सुन पाया। बन जाना तो निश्चित है, इसलिए देर कर दुख क्यों बढ़ाना। सुमंत ने पीछे आने वालों से लौटने की अनुमति ली और रथ को दौड़ा दिया। कई लोग केवल शरीर से लौटे, मन उनका वहीं राम के पास रह गया। कुछ तो मन और तन दोनों से नहीं लौटे, वे दौड़ते ही चले गए। इधर मंत्रियों ने दशरथ से कहा, राजन, जिसे शीघ्र लौटना हो उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। आप चाहते हैं ना कि राम जल्दी लौट आए तो आंसू ना बहाएं, हर्षपूर्वक विदा करें और प्रतीक्षा करें। आप धन्य हैं जिसे राम जैसे पुत्र को जन्म मिला है। उन्होंने सत्य का पालन हेतु अपना सुख त्याग दिया, लेकिन दशरथ तो शोक से जर्वत हो गए। रानियों सहित वे केवल मौन खड़े राम के जाते रथ को निहारते रहे। रथ नगर से बाहर निकल गया और महल की रानियों में विलाप मच गया। हे राम, आज हम अनाथ हो गए। आप हमारे रक्षक, हमारे आनंद का स्रोत थे। आप बिना हम इस सुनसान अयोध्या में कैसे रहेंगे। आपका हृदय तो कोमल था, आज इतना कठोर कैसे हो गया। आप कभी किसी को दुखी नहीं होने देते थे, रूठे को मना लेते थे, विपत्ति से पहले ही उसका समाधान कर देते थे। तो आज हमें इस पीड़ा में क्यों छोड़ रहे हैं। वे कह रही थी, हाँ हमें पता है यह सब कैकई का क्या हुआ, पर 14 वर्षों तक मैं अब कैसे प्रतीक्षा करेंगे। एक क्षण भी भारी हो रहा है। आपके बिना यह समय युगों समान लगेगा। आपके पास हर समस्या का हल होता था, फिर आज हमारे लिए कुछ क्यों नहीं सोच पाए। रानियां विलाप करती, कभी मूर्छित हो जाती तो फिर होश में आती और पुनः रोने लगती। तो आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। कल आगे का भाग सुनेंगे। तो प्रेम और भक्ति भाव से श्रवण के लिए आप सभी का धन्यवाद। सच्चे मन से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।